आज मैंने सोचा कि सियासी मौज़ूआत या फिर मईशत की सूरत हाल के बजाय आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ईद उल अज़हा की सूरत हाल पर। और ईद उल अज़हा में चंद रोज़ रह गए हैं। जो मवेशी मंडियां हैं वो ना सिर्फ सज चुकी हैं बल्कि वहाँ पर ख़रीदारों का रश भी बढ़ने लगा है। बच्चों के लिए तो ये ज़ाहिर एक बहुत ही तफरी वाली ईद होती है क्योंकि बच्चों को जानवरों में बहुत दिलचस्पी होती है और वो जानवर ख़रीदने तक से लेकर उनका ख्याल रखने तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कराची में जब से जो मंडी है, बड़ी मंडी सोराब गोट की, वो नॉर्दर्न बाईपास शिफ्ट हुई तो हमने देखा कि बहुत सारी और भी मंडियां जो हैं वो कराची में लग चुकी हैं। तो कराची में एक ही स्पेशल और एक मुनफरद मवेशी मंडी लगी है जहां पर ख़वातीन ही ख़वातीन हैं, यानी कि व्यापार भी ख़वातीन हैं और ख़रीदार भी ख़वातीन हैं। तो ये मवेशी मंडी में आज हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पर ख़वातीन और उसके साथ साथ बच्चों का भी, मर्द हज़रात का भी रश बढ़ गया है। किस तरीके से वहाँ पर डील कर रही होती हैं व्यापारी ख़वातीन लोगों के साथ। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ हमारे साथ हैं और जो ऑर्गेनाइज़र हैं वहाँ की रुकैया साहिबा उनके साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी साद, आप क्या बताएँगे इस मवेशी मंडी की, जो ख़वातीन की मवेशी मंडी है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर भर में ईद उल अज़हा की तैयारियाँ उरूज पर हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान टाउन में, जहां पहली मरतबा ख़वातीन के लिए आलमी मवेशी मंडी लगाई गई है। हमारे साथ मौजूद हैं खातून जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। उनसे जानते हैं कि आपने ये इनिशिएटिव कैसे लिया। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिस्ट रुकैया गोल्ड मेडलिस्ट, चेयरपर्सन रुकैया फ़रीद फाउंडेशन। जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, रुकैया फ़रीद फर्स्ट वुमेन आलमी मवेशी मंडी पहली दफ़ा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है। ऐसी ख़वातीन के लिए जिनका महरम नहीं है और जिनके बाप भाई जो है वो बैरून मुल्क हैं, वो कुर्बानी के फरीज़े से महरूम रह जाती हैं, मंडी नहीं जा सकती। सबको ये हालात का पता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे पीसफुल माहौल हमने क्रिएट किया है। फैमिली के साथ आप यहाँ आ सकते हैं और अपना मनपसंद जानवर। ख़वातीन के लिए कोई डिस्काउंट है स्पेशली? जी, ख़वातीन के लिए स्पेशल डिस्काउंट है यहाँ पर। मैं यहाँ कैंप पे खुद मौजूद होती हैं। आप अपना मनपसंद जानवर यहाँ से पसंद करें और मेरे कैंप पर आएँ, इंशाल्लाह मैं इस पर स्पेशल डिस्काउंट आपको दिलवाऊँगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि रुकैया फ़रीद थी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। ख़वातीन के लिए यहाँ पर स्पेशली जो है वो डिस्काउंट रखा गया है। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ अलाउ हैं। यहाँ पर जो है मर्द हज़रात यहाँ पर नहीं आ सकते। अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि कुछ ऐसी मवेशी मंडियों में नहीं जा सकती। वहाँ के रश की वजह से, वहाँ पर जो है मर्दों के हुजूम की वजह से वहाँ पर फैमिलीज़ अक्सर जाने से कतराते हैं। तो वो फैमिलीज़ बासानी यहाँ पर आ सकती हैं और ईद उल अज़हा के लिए यहाँ से जानवर खरीद सकते हैं। चलिए, तो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रूर हम भी यहाँ पर आएंगे। ज़ाहिर ख़वातीन ही हैं तो फिर हम भी ख़रीदार बन के चले जाते हैं। हम भी देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर क्या रुकैया फ़रीद साहिबा स्पेशल डिस्काउंट देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।